कई सवाल आते हैं, उनमें से एक सवाल है, क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा? पवित्र कलाम प्रभु यीशु मसीह का मौत के बारे में और हमारा जीवन के बारे में क्या सिखाते हैं, क्या समझाते हैं? हमारा पाप प्रभु यीशु मसीह के जरिए कैसे क्षमा हुआ है? हालेलुया। दो परमेश्वर के वचन के भाग पहले पढ़ना, उसके बाद हम उस वचन में से आगे बढ़ेंगे। पहला ये पढ़ना है, पहला कुरिन्थियों की पहला पत्री, उसका 15 अध्याय, उसका तीसरी आयत। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय, उसका तीसरी आयत। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। पहला कुरिन्थी 15 का तीसरी आयत। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन भी जी उठा और कैफा को तब पवित्र शास्त्र के आधार पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पापों के लिए मर गया। ये पवित्र शास्त्र इस मौत को क्या बोलते हैं, कैसे मरना चाहिए, कौन मरना चाहिए, कब मरना चाहिए, उसके बारे में पवित्र शास्त्र क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कैसे कैसे किया है। लेवी व्यवस्था उसका पहला अध्याय, उसका तीसरी आयत से आगे पढ़ना। लेवी व्यवस्था पहला अध्याय, उसका तीसरी आयत से पढ़ना, उसका 13 तक। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਭੇਟ ਵਗਦੀ ਇੱਕ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਰ ਚੜਾਵੇ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਵੇ, ਭਈ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਬਲਦ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਯਾਜਕ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਹੈ ਚੁਫੇਰੇ ਛਿੜਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਖਾਲੋ ਦੇੜ ਲਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਯਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਧਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਣਨ ਅਤੇ ਯਾਜਕ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਯਾਜਕ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾੜੇ। यदि वह गाय बैल में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाया कि यहोवा उसे ग्रहण करे, वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा, तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है वह लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होमबलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ियां सजाकर रखे और हारून के पुत्र जो याजक है वह सिर पर चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी के आग पर होगी सजाकर रखे और वह उनकी अंतराड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होमबलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा पाए। ये बलि के बारे में हम प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के बारे में हम तुलन कर देखे तो कई बातें एक जैसे हो जाती है। हालेलुया। बाइबल हम पढ़ने के वक्त में पवित्र शास्त्र में हालेलुया मूसा के जरिए प्रभु यीशु मसीह ने पिता यहोवा परमेश्वर ने व्यवस्था देने के वक्त में उधर 5 बलि के बारे में लिखा है। उस 5 बलि में पाप बलि है, दोष बलि है, मेल बलि है, अन्य बलि, होम बलि। ये 5 बलि
मिलाकर हम देखने के वक्त प्रभु यीशु मसीह के हर एक बातों के पीछे प्रभु यीशु मसीह का मौत, क्रूस का मौत, हमारा उद्धार, प्रभु हमारा पाप का क्षमा, हमारा उद्धार, स्वर्ग का हालेलुया वारिस, ये सारे बात इसका अंदर है। इधर हम देखने के वक्त में इधर स्पष्ट रीति से ये लिखा है, जब एक व्यक्ति बलि चढ़ाने के लिए आए तो उधर एक पशु को लेकर आना है। लेकर आने के वक्त में याजक ने बाहर आकर उसके ऊपर हाथ रखकर जो व्यक्ति ने जो पाप किया उस पाप को इस जानवर के ऊपर लगा देते हैं। उसके बाद इस जानवर को बलि चढ़ा देते हैं। इस बलि, सारे बलि वेदी में अर्थात मिलाप वाले तंबू के अंदर होता है। सिर्फ पाप बलि मिलाप वाली तंबू के दरवाजे के पास है। हालेलुया। क्योंकि इसके लिए कई बातें हैं, हम उसको विस्तार रूप में हम अभी देखने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको एक इंट्रोडक्शन के रूप में ये बोला, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमारे जीवन में हमारे पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है। कई बार कई लोगों ने ये बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह मरा, किसको पता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में आज भी हालेलुया आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री हर एक बात सबूत के साथ बोलते हैं। और सबसे बड़ा सबूत प्रभु यीशु मसीह जिंदा रहा है या मरा है, उसके लिए सबसे बड़ा सबूत यह है आज का दिन। हालेलुया। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह का मौत का या जीवन लेकर इस दुनिया में आने का सबूत है। क्योंकि एडी और बीसी कर इस सारे समय को ही दो भाग में बांटा गया। हालेलुया। अंडर डोमिनी, हालेलुया, आफ्टर डेथ, हालेलुया, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह शरीर रूप धारण कर इस दुनिया में आने के पहले, हालेलुया, इतिहास, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को मानो ना मानो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनो ना सुनो, कोई भी एक व्यक्ति है तो भी वो अपने आप बोलेगा आज 2021 है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर 2021 साल हो गया। वो अपने आप जाने अनजाने वो कबूल कर रहा है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। बीसी कर बोलता है बिफोर क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के पहले। कोई भी व्यक्ति है तो भी, किसी भी हालेलुया धर्म को विश्वास करने वाला व्यक्ति है तो भी वो ये मानता है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, मैं वापस आने आता हूं। 5 प्रकार की बलि के बारे में व्यवस्था में मूसा के जरिए यहोवा परमेश्वर ने दिया है। उधर पाप बलि के बारे में हमने पढ़े थे। सारे बलि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन, मरण, मौत और सारे बातों को हमको दिखाता है। देख लीजिए, ये पहला अध्याय हम पढ़ने के वक्त में, पहला अध्याय में बहुत कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। उधर सबसे पहले ये लिखा है पहला उधर दूसरी लेवी व्यवस्था, उसका तीसरी आयत। जी, यदि ये गाय बैल में से होम बलि करे तो निर्दोष नर होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। बलि चढ़ाने के लिए जिस जानवर को लेकर आते हैं वो पुरुष होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया इस दुनिया में आया। मत्ती का सुसमाचार हम पढ़ने के वक्त में उधर लिखा है हमारे लिए एक पुत्र हालेलुया जन्म लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जो बलि के लिए जानवर को लेकर आएंगे वो एक पुरुष होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। दूसरी बात है, और यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19:30
यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19:30। सो जहाँ यीशु ने सुलका लिया तो आख्या पूरा होया है। पूरा होया है। प्रभु यीशु मसीह के मौत के वजह से, मौत के जरिए सब कुछ पूरा हुआ है। क्या पूरा हुआ है? जब पाप के बंधन में हम थे, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में मरा। हालेलुया। सब कुछ व्यवस्था में जो कुछ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर क्या क्या करना है, कैसा करना है, कब करना है, किसके साथ करना है, सारे बात व्यवस्था के आधार पर प्रभु यीशु मसीह ने किया। क्रूस में अंतिम सांस लेने के पहले प्रभु यीशु मसीह ने बोला सब कुछ पूरा हो गया। इब्रानियों की पत्री उसका 10:10। इब्रानियों की पत्री उसका 10:10। फिर ऐसा सुनो, ये पूरा हो गया का मतलब ये है किसी ने कर्जा होगा, ये इसके लिए एक जो शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, वो जो कर्जा हम लेकर, कर्जा होने के बाद हम सारे किस्त हमने उतार दिया, उतारने के बाद हमको एनओसी मिलता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये व्यक्ति आगे कर्जदार नहीं है, ये व्यक्ति हमको कुछ भी नहीं देना है, ये कर्जा मुक्त हो गया, ऐसे एनओसी सर्टिफिकेट मिलता है। उस शब्द को ये यूनानी शब्द में इधर लिया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए हर एक हमारा पाप का सजा क्रूस में पूरी किया। हालेलुया। इब्रानी की पत्री 10:10। ਅਤੇ ਉਸੇ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ु मसीह ਦੀ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। एक बार प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ने की वजह से हम पवित्र हो गया। हालेलुया। हम पवित्र होने के लिए, हमारे पापों को क्षमा मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मरा है। क्रूस की कहानी हालेलुया मूर्खों के लिए, हालेलुया, वो ठट्ठा करते हैं, ये क्या है क्रूस की कहानी? हालेलुया, हमारे लिए उद्धार की शक्ति है, ताकत है। हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के जरिए हमें आजादी किया है। हमने पहले देखा एक व्यक्ति वो पुरुष होना चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्त्री के रूप में क्यों नहीं है? इसलिए है, व्यवस्था में पहले लिखा है एक पुरुष होना चाहिए। हालेलुया। और आगे देखने के वक्त में हालेलुया लेवियों की पुस्तक उसका 1:3 एक और बार पढ़ना जी। यदि वह गाय बैल में से होमबलि करे तो निर्दोष होना चाहिए। जो लोग पाप के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हो गया, उस व्यक्ति निर्दोष होना। क्या प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है? हालेलुया। जो व्यक्ति बलिदान होना है, जिस व्यक्ति के जरिए पाप का मुक्ति पाना है, उस व्यक्ति निर्दोष होना है। हालेलुया। और दाऊद ने बोला है, मैं हालेलुया मां के गर्भ में पाप में उत्पन्न हुआ। हालेलुया। पाप में मैं उत्पन्न हुआ। हर एक इंसान पाप में हालेलुया उत्पन्न होता है, पाप में जी रहा है, पाप में मर जाता है। उसके जीवन में मुक्ति का एक रास्ता नहीं मिल रहा है जब तक प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्ति ने अपना उद्धारकर्ता नाम ग्रहण नहीं कर रहा है। वो व्यक्ति पाप में है। हालेलुया। हालेलुया। देख लिए, ये सच में प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है। पहला पत्रोस उसका 1:19। पहला पत्रोस 1:19। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ओके। प्रभु यीशु ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਲੰਕ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਲੇਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ देखो, निष्कलंक प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक थे। हालेलुया। निर्दोष थे। उसके ऊपर कोई भी दोष कोई भी नहीं लगा सकता है। क्यों? उसमें पाप नहीं था। पहला यूहन्ना उसका 3:5।
क्योंकि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पाप को हरा ली जाए और अपने स्वभाव में पाप नहीं और उसके स्वभाव में पाप नहीं। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में पाप नहीं है और दोष था, निर्दोष था, उसके जीवन में पाप नहीं है और पाप को नहीं जानता था। कुरिन्थियों की पत्री 5:21, कुरिन्थियों की पत्री 5:21 हम पढ़ने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह ने पाप को नहीं जानता था। हालेलुया। हम पाप करते हैं, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मरा और प्रभु यीशु मसीह ने पाप को नहीं जानता था। हम पाप को जानते हैं, व्यभिचार जानते हैं, झूठ जानते हैं, धोखा जानते हैं, दूसरे को नीचा करने के लिए जानते हैं, चुगली निंदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया पाप को नहीं जानता था। दूसरा कुरिन्थी उसका 5:21, जो पाप से अज्ञानता था, पाप से अज्ञान ना था। हालेलुया। और पत्रुस की पत्र पढ़ने के वक्त में उधर लिखा है वो पाप नहीं किया, और इब्रानी की पत्र पढ़ने के वक्त में उधर लिखा है वो पाप, उसमें पाप नहीं था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष होना है। जो व्यक्ति हमारे लिए मरना है, जिस जानवर हम बलि चढ़ाते हैं, उस जानवर निर्दोष होना है। पाप के बिना प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया है क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। इंसान के पाप को क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए है यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ बहुत दोष लगाया। उन्होंने बोला ये कौन होता है पाप को क्षमा करने के लिए? परमेश्वर के बिना पाप को क्षमा करने के लिए किसको अधिकार है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला हालेलुया तुम्हारा पाप मैं क्षमा करता हूं। मेरे आंसू हमारे पापों के लिए, हमारे सोच में, हमारे देखने में, हमारे सुनने में, हमारे बोलने में, हमारे चाल चलन में जो कुछ दोष हुआ, जो कुछ पाप हुआ, जो कुछ कमी हुआ, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह कालवरी में हमारे लिए मरा है। हालेलुया। उधर लिखा है व्यवस्था के आधार पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मरा है। व्यवस्था में क्या लिखा है? हमारे पाप का क्षमा के लिए बलि चढ़ाना। पुराने नियम में बलि चढ़ाते थे। हालेलुया। आज क्यों हम बलि नहीं चढ़ाते हैं? हमारे पाप का क्षमा के लिए। इसलिए है प्रभु यीशु मसीह एक बार हमारे लिए कालवरी में मर गया। हालेलुया। जो कोई उसको विश्वास करे वो उद्धार पाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू हमारे सारे पापों को धोकर हमें शुद्ध कर देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का मौत बहुमूल्य है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने मरने के बाद नहीं बोला, सारे बात बोलने के वक्त में कोई भी प्रभु यीशु मसीह को रोका नहीं है। हालेलुया। बीमार को चंगा किया, कोई भी नहीं रोका। कोड़ियों को शुद्ध किया, कोई नहीं रोका। जब प्रभु यीशु मसीह मौत के लिए समय हो गया, शैतान भड़काना शुरू किया। हालेलुया। मरना नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में मरना सर्वशक्तिमान परमेश्वर से सारे प्री प्लान थे। क्योंकि जब तक क्रूस में नहीं मरते हैं तब तक हमारे पाप हमारे जीवन में वैसे के वैसे रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मरना, प्रभु यीशु मसीह बलिदान होना जरूरी है। हालेलुया। तो जो बलिदान होता है उस व्यक्ति निर्दोष होना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पाप को नहीं जानता था, उनमें पाप नहीं था। हालेलुया। पाप नहीं किया था। हालेलुया। वो निर्दोष था। हालेलुया। और प्रभु उसका लेने की व्यवस्था एक और बार पढ़ना। यदि वो गाय बैल में से होमबलि करे तो निर्दोष, वो अपने आप समर्पण करना चाहिए, स्वयं समर्पण करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मौत के लिए अपने आप समर्पण किया। स्वर्ग के सारे महिमा को छोड़कर शरीर रूप धारण कर दास के रूप में मनुष्य होकर हमारे बीच में आया है। हालेलुया। उसने सारे पदवियों को छोड़ दिया। यूहन्ना का सुसमाचार 10:18 पढ़ना।
छीनता नहीं, वरन मैं उसे आपके देता हूँ। मुझे उनके देने पर भी अधिकार है, मैं देने पर भी आगे, और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली। देखो, जीवन देने के लिए, लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अधिकार थी। हालेलुया, हालेलुया। ओके, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कैसे मर गया है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, देखो, लेने की व्यवस्था उसका पहला का तीसरे आयत, एक और पढ़ना। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाया कि यहोवा उसे ग्रहण करे। आगे, वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। मेरे आंसू सुनो, जो मैंने जो पाप किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप हमारे पापों को लेकर क्रूस में मरा है। हालेलुया। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में मरा है। हमने पहले पढ़ा, उसमें पाप नहीं है, उसने पाप नहीं किया, उसमें पाप है ही नहीं, वो पाप को नहीं जानता था। उस व्यक्ति के ऊपर कैसे पाप आ गया? देखो, इधर बलि चढ़ाने के लिए जो पशु को लेकर जाते हैं, उस समय उस पशु के ऊपर जिस व्यक्ति ने लेकर आया, उसका सारे पापों को, गलती को उसके ऊपर लगाते हैं। बलि का जिस जानवर को लेकर आया, उसके ऊपर लगा देते हैं। अभी दोष किसके ऊपर हो गया? उस पशु के ऊपर, उस जानवर के ऊपर। उस जानवर को जब बलि चढ़ाते हैं, इस व्यक्ति हालेलुया मुक्त हो जाता है, पाप से मुक्त हो जाता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने रोमियो की पत्री उसका 3:23 से पढ़ना। रोमियो की पत्री 3:23 से लेकर, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सारे पाप किया, मैं और आप सारे मानव जाति पाप किया, पाप कर परमेश्वर के महिमा को रहित। आगे, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम धर्मी ठहराए जाते हैं। आगे, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। इधर आ गया एक बड़ा सवाल का एक जवाब मिल रहा है। पहले आप सुनो, कई लोगों ने ये सवाल पूछते हैं, मैं इस दुनिया में आया नहीं है, मेरे को 60 साल हो गया, 50 साल हो गया, 90 साल हो गया, 40 साल हो गया, 30 साल हो गया, 5 साल हो गया, 14 साल हो गया, मैं इस दुनिया में आने के पहले किसी ने मेरे लिए कैसे मर सकता है? हालेलुया। मेरे लिए किसी ने कैसे मर सकता है? सही है, सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं जन्म लेने से पहले, मैं पाप करने के पहले, मेरे पापों के लिए कैसे एक व्यक्ति मर सकता है? मैंने आपसे सुनो, सिंपल है। कितने लोग पेट्रोल को देखा? पेट्रोल कितना लोग देखा? डीजल कितना लोग देखा? मिट्टी का तेल कितना लोग देखा? कोयला कितना लोग देखा? कच्चा कोयला, पक्का कोयला। ये जो पेट्रोल है, आपने आज देख रहे हैं ना, साइंस बोलते हैं हजारा सालों के पहले मरे हुए जानवरों का या किसी लकड़ी का, उसके जो बचे हुए चीजों से बनता है क्रूड ऑयल। साइंस बताता है। तो फिर करोड़ों हजारों साल के पहले जो जानवर जिंदा रहा, जो पेड़ पौधा था, मेरे का क्या फायदा है? आज ये पेट्रोल कहां से आ रही हो?
आप क्या आप इस्तेमाल कर रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। सूरज और चंद्रमा को कितने करोड़ा करोड़ा साल के पहले बनाया, हालेलुया। कितने लोगों ने इस्तेमाल किया, आप क्या इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? एक आयत के ऊपर पढ़ना 26। वह इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो जिसने वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे, जो यीशु पर विश्वास करे, जो यीशु पर विश्वास करे। मैं है तो आप, हालेलुया। आगे कुछ पीढ़ी आना है, जो पीछे जो पीढ़ी चला गया, कोई भी हो जो प्रभु यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया। उसको धर्मी ठहराते हैं, उसका पाप का क्षमा मिलता है। मेरे परमेश्वर के वचन जीवित है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परमेश्वर के वचन कभी भी टलते नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको धर्मी ठहरा जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, जो व्यक्ति जो जानवर को लेकर जाकर उसके सिर के ऊपर हाथ रखकर अपना दोषों को बोलकर उसको बलि चढ़ाते हैं, वैसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारे जगत के पाप लगा दिया, क्रूस पर उसने मरा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए, आपके लिए, हालेलुया, हमारे पापों के लिए, दोषों के लिए, कमी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में मरा। हालेलुया। उसके कोड़ा खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए और कहीं ईश्वर से भी महान इसलिए है, वो ही पापों के लिए बलिदान हुआ है, वो ही पापों के लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है। उसको ही इस दुनिया में पाप का क्षमा करने के लिए अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। केवल उतना नहीं है, हालेलुया। देखो, उसने मरा और बलि चढ़ाते हैं। लेवी व्यवस्था पहला का 5। तब वो उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाना है। जब बलि चढ़ाते हैं परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाना है, तभी परमेश्वर उसको ग्रहण करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में चढ़ाने के वक्त में हम ध्यान से देखते हैं, एली एली लम्मा शबक्तानी, हे परमेश्वर तू मुझे क्यों छोड़ दिया। और हमने जो पहले पढ़ा था, सब कुछ पूर्ति हो गया। हे प्रभु, आपने जो मेरे ऊपर जो हालेलुया ड्यूटी लगाया, सब कुछ पूर्ति हो गया। मानव आजादी, जो लोग मेरे ओर देखेंगे, हालेलुया, वो उद्धार पाएंगे, पाप का क्षमा पाएंगे। फिर यहां से परमेश्वर से हालेलुया हम उधर देखने के वक्त में क्रूस में ही 4 बार, लगभग 7 बार प्रभु यीशु मसीह ने बात किया। 4 बार हालेलुया परमेश्वर से बातचीत किया। परमेश्वर के सामने ही हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने मर गया। और इसलिए हम मौत के समय के बारे में पढ़ते हैं, हालेलुया, आसमान अंधेरा हो गया, सूरज अंधेरा हो गया, सूरज हालेलुया अंधेरा हो गया और सारे जगह में अंधेरा हो गया। और यरूशलेम मंदिर के पर्दे ऊपर से नीचे 2 भाग में फट गया और मरे हुए लोग जी उठा। इससे आज तक जो लोगों ने देखा नहीं है, आश्चर्य काम होना शुरू हो गया। फिर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हमारे लिए मर गया है, हमारे लिए बलिदान हुआ है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हम भूलना नहीं है। हालेलुया, वो महान परमेश्वर है। हालेलुया, हमारे लिए वो मर गया है। हालेलुया। क्यों? रोमी की पत्री 3 का 23। इसलिए कि सबने पाप, क्योंकि देख रहा, आप ध्यान से सुनना, पर बलि परमेश्वर के सम्मुख में बलि चढ़ना चाहिए, ठीक है, चढ़ाना चाहिए। ओके, पढ़ो जी। क्योंकि सबना ने पाप कीता ਅਤੇ परमेश्वर ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਕਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ 22 ਕਰਵਾਇਆ। 22
ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਭੇਦ नहीं है, क्योंकि सब देखो जो लोग विश्वास करते हैं कोई भिन्न भेद है ही नहीं। जो विश्वास करेगा उनके लिए हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने मरा है। हालेलुया क्यों मरा है? पहला कुरिन्थी 15:3 क्यों जो मैं मुख्य गल्लां विचों ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋਈ, जो मसीह पुस्तकां ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। हिंदी में इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु 15:3 इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन पवित्र शास्त्र के आधार पर यीशु मसीह हमारे पापों के यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा है। क्यों मरा है? प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा है? प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा है। वो परमेश्वर है, क्यों मरा है? हमारे पापों के लिए। यदि प्रभु यीशु मसीह ने ना मरे तो हम नरक के वारिस हैं। हालेलुया हम कर्जेदार हैं। हमारा कर्जा यदि कोई ना उठाए तो नोटिस आता है, वकील नोटिस आएगा और हमारे सारे संपत्ति को उन्होंने उठाकर लेकर जाना। हमारा संपत्ति क्या है? हमारी संपत्ति हमारी जान है, हमारा प्राण है, हमारा आत्मा है। इसको शत्रु उठाकर लेकर जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे महिमा को छोड़कर इस दुनिया में आकर पवित्र शास्त्र के आधार पर हमारे लिए मरा। हालेलुया हालेलुया। उसके बलिदान एक छोटी बात नहीं है मेरे आसपास, उसका बलिदान एक छोटी बात नहीं है। हालेलुया केवल उतना नहीं है, जब खून इस जानवर को मार दिया, जानवर को मारने के बाद उस खून को चिटकाते हैं। लेवीय 1:5 तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप पहला पत्रोस उसका पहला का दूसरी आयत। पहला पत्रोस उसका पहला का दूसरी आयत। और परमेश्वर पिता के भविष्य आज्ञा के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानना और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़के जाने के लिए चुने हुए हैं। उसके वजह से क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह के लहू हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध करते हैं। बेली वेदी के चारों तरफ हारून के बच्चों ने इसको चिपकाते हैं, परमेश्वर के खून चिपकाते हैं, परमेश्वर के सुगंध रूपी बलिदान होने के लिए। हम परमेश्वर के सम्मुख में पवित्रता के साथ निर्दोष होकर हम खड़े होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे पाप सारे खून को हमारे लिए समर्पण किया। आखिरी बूंद खून तक प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। फिर आंसू उसका बलिदान हालेलुया व्यवस्था के आधार पर प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी में मर गया है। क्यों? मैं और आप नरक में नहीं जाने के लिए। हम आगे क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमको पाप का क्षमा मिला है, तो हम आगे क्या करना चाहिए? हमको क्षमा मिल गई, बस अब मैं मेरा मन मर्जी से करूंगा, ऐसा नहीं है। हमारा मन मर्जी से करने के लिए नहीं है। हम पूरी रीति से उस बलिदान को समझना, उस बलिदान के सम्मुख में हम अपने आप समर्पण करना, सरल और सिर्फ अपने आप समर्पण करना, अपने आप समर्पण करना। हालेलुया। रोमी की पत्री 12 का पहला आयत।
रोमी की पत्री 12 का पहला आयत। तो हे ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। बस इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे इसलिए हे भाइयों, फिर ऐसा सुनो, हम पाप के क्षमा पाए हुए लोग हैं, हम पाप के क्षमा पाए हुए लोग हैं, पर यीशु मसीह के लहू के जरिए हमारे पापों को धो लिया, हम पवित्र हो गया। आगे हम क्या करना चाहिए हमारे अनुदिन जीवन में, हम क्या करना चाहिए? हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं परमेश्वर की दया स्मरण कर कर याद दिलाता हूं कि विनती करता हूँ कि अपने शरीर को अपने शरीर को, पड़ोसी को नहीं है, माँ बाप बेटा बेटी उनको नहीं है, अपने शरीर को, क्योंकि स्वर्ग में जाना व्यक्तिगत रूप में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारे बात हालेलुया फैमिली के साथ सब कुछ हो जाए तो भी न्याय होना व्यक्तिगत रूप में है। मैं हालेलुया, इसलिए कुरिन्थियों की पत्र हम पढ़ने के वक्त में लिखा है, जो कोई अपने शरीर में जो करता है बुरे और भला, उसका हालेलुया प्रतिफल पाने के लिए परमेश्वर के न्यायासन के सिंहासन के सामने हम खड़ा होना होगा। हालेलुया, हालेलुया। शरीर के साथ, शरीर में हम रहने के वक्त में हम जो कुछ करते हैं उसको प्रतिफल पाने के लिए उसके न्यायासन के सामने हम खड़ा होना होगा। इसलिए इधर रसूल पौलुस ने रोमियों की पत्री लिखने के वक्त में, हे भाइयों, मैं आपको हालेलुया परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर ये विनती करता हूं कि तुम्हारे शरीरों को जीवित और पवित्र, जिसको जीवित बोलते हैं जिसमें जान है, हालेलुया हालेलुया, जिसमें जान है। शैतान जिसके ऊपर है, शैतान जिसको कार्य करता है, उसको यह पता नहीं है भाई कौन है, बहन कौन है, बेटा कौन है, बेटी कौन है, कुछ भी पता नहीं है। जो कुछ करता है अंधेरे में करता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं हालेलुया जगत का ज्योति हूं, हालेलुया, मैं जगत का ज्योति हूं। उस ज्योति में जो कोई मेरे पीछे चले वो ज्योति में चलेगा। मेरे हम पाप में फंसने के लिए नहीं है, हम जीवित है, हालेलुया, हम मुर्दा नहीं है, हम परमेश्वर के सन्मुख में हम जीवित है। हम मरे हैं तो भी जीवित है, तो भी इस दुनिया में है तो भी ना है तो भी हम परमेश्वर के सन्मुख में जीवित है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हम पढ़ने के वक्त में अब्राहम इसहाक याकूब के बारे में बोल रहा है, वो मरे तो भी परमेश्वर के लिए वो जीवित है, हालेलुया। इसलिए मैं पहले बोला, हम पवित्रता के साथ परमेश्वर के हजूरी में हम चलना है, क्योंकि हमारे जीवित और पवित्रदायी परमेश्वर के वचन में लिखा है, पवित्रदायी के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम पवित्र होना, परमेश्वर चाहता है हम पवित्र होने के लिए, उसके साथ हम खड़े होने के लिए, वो हमें गले लगाने के लिए प्रभु चाहता है। जब तक हम पवित्र नहीं हैं, एक बार हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून से हमें धोया, शुद्ध किया, फिर भी हम पाप में पड़े हैं तो कैसे परमेश्वर के पास हम जा सकता है? हालेलुया। और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके बलिदान चढ़ाना। फिर यहां से सुनो, हमने उस बलिदान के बारे में बोला, जो जानवर है, जिस पशु को बलिदान चढ़ाने के लिए लेकर आते हैं, वो बाद में हालेलुया मान के छोड़कर चल जाते हैं, हालेलुया, उसको टुकड़ा टुकड़ा करना है, वो उसका तरीका, हालेलुया, वही अध्याय में सब कुछ लिखा है। प्रभु यीशु मसीह को भी ऐसे किया, घोड़ा से मरवाया, हालेलुया, कानों की मुकुट पहनाया, हालेलुया। और जो जानवर को चढ़ाना है, चढ़ाने के वक्त में सबसे पहले उसका हल को निकाल देते हैं। ये पता नहीं चलेगा, ये जो बकरी को लेकर आया, बकरा लाल रंग का है, पीला रंग का है, सफेद रंग का है, कुछ पता नहीं चला, हल को निकाल दिया, शरीर ही है। और यीशु मसीह को
जब हालेलुया क्रूस में चढ़ाने के लिए लेकर गया, प्रभु यीशु मसीह के कपड़ा को उन्होंने उतार दिया। मानव आजादी का हालेलुया उद्धार के लिए हालेलुया अपने आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर ब्रह्मांड का मालिक हालेलुया अपने आप समर्पण किया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए फिलिप्पोस हालेलुया जाने के वक्त में खो जाने, बाइबल पढ़ रहा, रसूल अधिकार प्रेरितों के काम में, यशायाह नबी का किताब पढ़ने के वक्त में हालेलुया वध के लिए लेकर गए हुए मेमने जैसे वो चुपचाप रहा। और खोजा ने पूछा ये किसके बारे में लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला। हालेलुया हमारे लिए वध हुआ। हालेलुया मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया। उसके बलिदान के जरिए हम मुक्ति पाया है, हमारा पाप का क्षमा हुआ है, इसलिए हम समर्पण करना। हालेलुया। पवित्रता के साथ परमेश्वर के हजूर में हम चलना है। हमारा शरीर प्राण आत्मा को हालेलुया परमेश्वर कैसे ग्रहण करने के लिए चाहता है। हालेलुया। मान लीजिए मैं आपके घर में आता हूँ, हालेलुया, आप ये पहले सोचते हैं पास्टर जी कौन सी खाना खाने के लिए पसंद करते हैं, या मेरे घर में एक मेहमान आ रहा है, उस मेहमान के बारे में हम ये पता करने के लिए कोशिश करते हैं कौन सी खाना वो खाने के लिए ज्यादा पसंद करते हैं, वही खाना उसके लिए हम बनाते हैं। कभी भी कोई भी एक अच्छा मेहमान को रिसीव करने के लिए चाहता है तो कभी भी जाने अनजाने भी उसने जो खाना मेहमान नहीं खाएगा, उसको पसंद नहीं है, वो नफरत करता है, उसको पता है तो वो खाना कभी भी नहीं बनाएगा, नहीं परोसेगा ना। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोल रहा है हालेलुया तुम पवित्र होना, तुम पवित्र होना। तो यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है, वो निर्दोष हालेलुया निष्कलंक हालेलुया उसका उस मेमने के लहू से हमें खरीदा हुआ है। हम समर्पण करना। हालेलुया। एक और उस आयत पढ़ना। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर। पहला कुरिन्थी 15:31। हर रोज हम मरना है, हम मरना है। मेरे अंदर जो मैं है, मैं रोज मरना है। मैं हमेशा है तो मुझ में शैतान काम करेगा, प्रभु नहीं करेगा। पढ़ लीजिए 15 का पहला कुरिन्थी 15:31 15:31। हे भरावो ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਜੋ मैं हर रोज मरता हूँ। हर रोज मैं मरना। हिंदी में हे भाइयों मुझ में उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। मैं प्रतिदिन मरता हूँ। मैं कौन है? मैं मेरे घमंड, मेरे पाप का स्वभाव, मेरे कमी, मैं परमेश्वर से दूर करने के लिए मुझ में जो कुछ है उसको मारना है, उसको मारना है, उसको मारकर परमेश्वर के सन्मुख में जाना। कब? कैसे? रोज रोज। क्यों रोज? क्यों रोज मरना है? हालेलुया। मरना इसलिए है रोज हमारे जीवन में पाप आते रहता है, पाप का स्वभाव लालच हमारे जीवन में होते रहता है, इसलिए रोज हम अपने आप मारना पड़ जाता है। तो यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, उस क्रूस को देखे सभी आंखों में देख रहे हैं। हालेलुया। उस क्रूस का बलिदान को याद करें जो हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया व्यवस्था के आधार पर हमारे लिए किया है। अपने आप शून्य कर स्वर्ग के सारे महिमा को छोड़कर दुनिया में आए। हालेलुया हालेलुया। यीशु सलीब पर हुआ तेरे लिए मैं
जब हम पाप में थे, प्रभु यीशु मसीह ने सही टाइम पर हमारे लिए क्रूस में मरा। उसके क्रूस के जरिए हम आजाद हुआ है। उसका लहू हमारे सारे पापों को धोकर हमें शुद्ध किया है। अपने आप समर्पण कर रोज उसके क्रूस को लेकर उसके पीछे पीछे चले, उसके पीछे पीछे चले, उसके पीछे पीछे चले। तो यीशु मसीह के बलिदान को याद करें। निर्दोष, हालेलुया, वो निर्दोष थे। वो उसमें पाप नहीं था, वो पाप को नहीं जानता था, वो कभी भी पाप उसमें नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। छू मुझे छू खुदारू, मुझे छू मुझे छू खुदारू, मुझे छू सोचों को छू जब हम पाप में थे, पाप के गुलाम में थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस में मरा। पवित्रता के साथ हम उस रास्ते पर चले जो प्रभु यीशु मसीह ने चाहता है। एक बार पाप के बिना इस दुनिया में आया, दोबारा आएगा अपने पवित्र लोगों को लेकर जाने के लिए। हम तैयार रहे, परमेश्वर की वचन के आधार पर अपने आप हम समर्पण करें, पवित्रता के साथ हम चलेंगे।